मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा परेशान करने वाला टॉपिक है। नेशनल इनकम हमने पढ़ ली है, हम लोगों ने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, हम लोगों ने ज्यादातर थ्योरी भी खत्म कर ली है नेशनल इनकम की, लेकिन एक नालायक वाला टॉपिक अभी बाकी है। और वो टॉपिक क्या है? और वो टॉपिक ये है, आइटम इंक्लूड एंड नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, कि कौन कौन सी चीजें हैं जो नेशनल इनकम में आती हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो नेशनल इनकम में नहीं आती हैं। उसी के साथ कौन कौन सी चीजें हैं जो डोमेस्टिक इनकम में आती हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो डोमेस्टिक इनकम में नहीं आती हैं। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और थोड़ा सा समझने वाला भी है। अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल अच्छे से किए हैं तो एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, अगर न्यूमेरिकल ठीक से किए हैं तो। आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में नेशनल की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है और डोमेस्टिक इनकम की जो डेफिनेशन होती है वो एक्चुअल में होती क्या है। मतलब नेशनल इनकम है क्या, कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें नहीं आती हैं, वो सारी चीजें आज आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम से कि नेशनल इनकम वास्तव में है क्या। तो देखो, हम लिखेंगे डेफिनेशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो देखो नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन होती है बेटा, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे सबसे पहले कि इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स earned by the normal resident of a country within and outside domestic टेरिटरी, देश के अंदर और देश के बाहर कमाई गई फैक्टर इनकम। क्या लिख रही है डेफिनेशन? देश के अंदर और देश के बाहर कमाई गई फैक्टर इनकम किसके द्वारा? नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो तुम लोगों को दिख रहा होगा सबसे पहले लिखा हुआ है कि फैक्टर इनकम का टोटल होता है। किसका टोटल होता है? फैक्टर इनकम का। किसका टोटल होता है बेटे? फैक्टर इनकम का। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये है कि नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई हो। किसने कमाई हो? नॉर्मल रेसिडेंट ने। अब वो चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर हो। यानी कि नेशनल इनकम की जो आप लोग डेफिनेशन देख रहे हो उसमें तीन चीजें देखने लायक हैं। सबसे पहली चीज जो देखने लायक है वो ये है कि जो नेशनल इनकम होती है वो सम टोटल होती है फैक्टर इनकम का। जो नेशनल इनकम होती है वो कमाई गई होती है नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। जो नेशनल इनकम होती है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमाई गई इनकम होती है। अब इन तीनों वर्ड्स को समझ लो, तो ये तीनों वर्ड्स अगर तुमने समझ लिया तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन भी तुम समझ जाओगे कि इनकम ये फैक्टर इनकम क्यों कह रहा है, डायरेक्ट इनकम क्यों नहीं कह रहा है कि इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इनकम। नहीं बेटा, क्यों? क्योंकि इनकम जो होती है ना, इनकम दो तरीके की होती है। इनकम कितने तरीके की होती है? इनकम दो तरीके की होती है। सबसे पहले मैं इनकम के टाइप बता रहा हूं, लिखते जाना साथ के साथ। इनकम दो तरीके की होती है। एक होती है फैक्टर इनकम, और दूसरी आपकी होती है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम ये दो तरीके की आपकी इनकम होती है। क्लियर? दो तरीके की इनकम होती है, एक होती है फैक्टर इनकम और एक होती है ट्रांसफर इनकम। दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो ध्यान से समझना। फैक्टर इनकम होती है, आप ये कह सकते हो कि फैक्टर इनकम मेहनत की कमाई और ट्रांसफर इनकम फोकट की कमाई।
आप पहले तो इस तरीके से समझो इस चीज को कि फैक्टर इनकम जो होगी वो मेहनत की कमाई होगी और ट्रांसफर इनकम जो होगी वो फोकट की कमाई होगी। फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में लिया जाता है और फोकट की कमाई को नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता है। अब फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है? जो लैंड देकर, लेबर देकर या कैपिटल देकर या एंटरप्रीन्योरशिप देकर जो इनकम कमाई हो, यानी ऐसी इनकम जिसके बदले में आपने कुछ ना कुछ दिया हो, वो इनकम फैक्टर इनकम होती है। किसी के यहाँ नौकरी करके कमाई गई इनकम, किसी के लिए मेहनत करके कमाई गई इनकम, मैं तुम्हें पढ़ा के इनकम कमा रहा हूं, तुम्हारे पापा किसी के लिए काम करके इनकम कमा रहे हैं, ये सब फैक्टर इनकम होती है। तो नेशनल इनकम में केवल कौन सी इनकम आती है बेटा? नेशनल। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि नेशनल इनकम में केवल फैक्टर इनकम आती है, कभी भी ट्रांसफर इनकम जो होती है वो नेशनल इनकम में नहीं आती है। समझ रहे हो ना? अच्छा, ट्रांसफर इनकम कौन सी हो गई? जैसे डोनेशन, जैसे चैरिटी, है ना, जो डोनेशन, चैरिटी, फ्री में मिली हुई गिफ्ट, है ना, लॉटरी, ये सब बेटे ट्रांसफर इनकम होती है। तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, केवल मेहनत की कमाई। इतनी समझ में आई बात? इतनी समझ में आई तो आगे बढ़ूं, बोलो फटाफट, बोलो बेटा। यस सर। चलिए अब मेरी बात एक और जरा ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रहा था। हाँ, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स। अब अगली लाइन क्या है? अब देखो, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें दूं, पेंशन ऑन रिटायरमेंट और ओल्ड एज पेंशन। इन दोनों में से कौन सी फैक्टर इनकम है और कौन सी ट्रांसफर इनकम है? बताओ फटाफट। ओल्ड एज पेंशन एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट, कौन सी फैक्टर इनकम है और कौन सी ट्रांसफर इनकम है? जल्दी बताओ, फटाफट जवाब दो। ओल्ड एज पेंशन, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ओल्ड एज पेंशन, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, कौन सी फैक्टर इनकम है? कौन सी फैक्टर इनकम है और कौन सी ट्रांसफर इनकम है? एक पेंशन मिल रही है, ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर है। वेरी गुड बेटा, ओल्ड एज पेंशन जो है वो ट्रांसफर है और जो पेंशन ऑन रिटायरमेंट है वो फैक्टर है, क्योंकि पेंशन ऑन रिटायरमेंट आपको काम करके मिलती है और ओल्ड एज पेंशन के लिए आपने कुछ नहीं किया, आप बस बूढ़े हो गए हो इसलिए आपको वो पेंशन मिल रही है। तो समझ में आ गया कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यही है कि नेशनल इनकम में केवल फैक्टर इनकम आती है, कभी भी ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे नॉर्मल रेसिडेंट, फैक्टर पेंशन। वेरी गुड मॉन्टी। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं? देखो, मैंने आपको बताया इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। नेशनल इनकम तभी नेशनल इनकम में आएगी जब वो नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई हो। तो बेटे ये नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं मैं एक बार अलग से बता देता हूं तुम्हें कि नॉर्मल रेसिडेंट होते कौन हैं। देखो भाई, नॉर्मल रेसिडेंट हर वो बंदा होता है, नॉर्मल रेजिडेंट हर वो बंदा होता है जो किसी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह रहा हो, मोर देन 1 ईयर, जो किसी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह रहा हो और बेटा वहीं पर कमाता हो और वहीं पर खर्च करता हो, कंजप्शन और उसका प्रोडक्शन और उसकी इनकम उसी कंट्री में होती हो, तो वो हमारा कौन कहलाएगा? वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। नॉर्मल रेसिडेंट, हाँ, नॉर्मल रेसिडेंट समझ में आया बेटे कि नहीं आया? नॉर्मल रेसिडेंट अभी पूछूंगा बेटा, मैं तुम लोगों से भी पूछूंगा, 1 मिनट रुक जाओ बस। तो नॉर्मल रेसिडेंट समझ में आया कि नहीं आया? नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? हर वो बंदा जो किसी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह रहा हो या वहीं पर कमाता हो और वहीं पर खर्च करता हो और वहीं पर प्रोडक्शन भी होता हो। तो देखो बेटा, कौन कौन नॉर्मल रेसिडेंट होगा और कौन कौन नॉन रेसिडेंट होगा। सबसे पहले
पहले मैं बताऊंगा कि कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंट होगा और फिर मैं बताऊंगा कि कौन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। अच्छा, पहले मैं तुम लोगों से पूछूंगा, तुम लोग अपना अपना आंसर तैयार रखना, यस और नो, ठीक है? केवल यस और नो में आंसर देना है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बराक ओबामा कम टू इंडिया टू विजिट ताजमहल। बराक ओबामा जी इंडिया आए ताजमहल घूमने, क्या वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट हैं या नहीं है? यस और नो बताओ फटाफट। नहीं है बेटा, क्योंकि ना तो वो 1 साल से ज्यादा यहां रह रहे हैं और ना यहां पे कमाते हैं। इसका मतलब जितने भी फॉरेन विजिटर्स होते हैं, फॉरेन विजिटर्स जितने भी होते हैं वो सबके सब नॉन रेसिडेंट होंगे। रीजन यही होगा कि वो 1 साल से ज्यादा यहां नहीं रह रहे। उसी तरीके से एग्जाम्पल देखना और बताना क्या नॉर्मल रेसिडेंट होगा या नहीं। इंडियन स्टूडेंट वेंट टू अमेरिका फॉर स्टडी। बताओ फटाफट, इंडियन स्टूडेंट वेंट टू, हाँ बेटा नॉर्मल रेसिडेंट होगा। यानी कि अगर कोई भी इंडियन बाहर जा रहा है घूमने, इंडियन विजिटर्स टू अब्रॉड, अगर इंडिया का कोई भी विजिटर बाहर जा रहा है घूमने तो वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट होगा। क्लियर हुआ? चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। अच्छा, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, जैसे WHO, तो बताओ WHO का ऑफिस इंडिया में है, क्या ये नॉर्मल रेसिडेंट होगा या नहीं होगा? बताओ फटाफट। WHO का ऑफिस इंडिया में है, क्या नॉर्मल रेसिडेंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। मुस्कान ने बोला होगा, नरेंद्र बोला होगा, ऋषभ बोला नहीं होगा, नहीं होगा। मोंटी, विशाल नहीं, कृष्णा नहीं, अभिषेक यस, कृष्णा भी यस। देखो बेटा, जब भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस हमारे यहां पर है वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। WHO इन इंडिया नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। क्लियर? समझ रहे हो? इसी तरीके से फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, ये भी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा, क्योंकि बेटा इनका प्रॉफिट, इनका लॉस हमसे नहीं होता, इनकी इनकम हमसे नहीं होती है, कोई और ही दे रहा होता है, इसलिए ये हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होते। अच्छा चलो, इसी में एक क्वेश्चन और बढ़ाता हूं। इंडियन वर्किंग इन WHO इन इंडिया, क्या नॉर्मल रेसिडेंट होगा या नहीं होगा? इंडियन वर्किंग इन WHO इन इंडिया होगा बेटा, लेकिन जब भी कोई इंडियन वर्किंग इन WHO ऑफिस या IMF ऑफिस या फिर आपकी फॉरेन एम्बेसी, अगर फॉरेन एम्बेसी में कोई भी बंदा इंडिया का काम कर रहा है और वो इंडिया में है, इन इंडिया, तो फिर वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट होगा। क्लियर? गुड बेटा। अच्छा चलो, एक और पॉइंट बताओ बेटे फटाफट कि आपका अभी मैं ये जो टॉपिक बता रहा हूं ये नॉर्मल रेसिडेंट का बता रहा हूं, इसको उस पे मत ले लेना कि नेशनल इनकम में आएगा कि नहीं आएगा, उस चीज पर मत ले लेना इसको। ये अभी केवल मैं ये बता रहा हूं कि कौन नॉर्मल रेसिडेंट होता है और कौन नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होता है। क्लियर है ना? चलिए, अच्छा एक और चीज बताओ, फॉरेनर वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, फॉरेनर वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, फॉरेनर वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, बताओ फटाफट नॉर्मल रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा? होगा, 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 होगा। मुस्कान ने कहा नहीं होगा, अभिषेक ने कहा होगा, बेटे कृष्णा ने कहा नहीं होगा। मुस्कान और कृष्णा दोनों एकदम करेक्ट है बेटा। अगर कोई फॉरेनर वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा, क्योंकि उसे हम थोड़े ही ना इनकम देंगे बेटा, है? चलिए, अच्छा एक और बताओ, जिसको नहीं मिला, जिसका गलत हुआ कोई बात नहीं, वो एक और बताओ। इंडियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन पाकिस्तान, इंडियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन पाकिस्तान नॉर्मल रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा?
होगा 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 होगा। और क्या, जब फॉरेनर हमारे यहां पर रहकर हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि जब हमारा कोई बंदा हमारी एम्बेसी में होगा बाहर, तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इंडियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अब्रॉड, बाहर। ठीक है, चलिए ओके, तो ये तुम्हारी चीज समझ में अच्छे से आ गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका नॉर्मल रेसिडेंट होता है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास है तो पूछ लो कि सर ये नॉर्मल रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। वैसे मेरे हिसाब से जहां तक है हम अपना पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ चुके हैं। पहले ये बताओ, नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट समझ में आया कि नहीं आया? राइट वाला लाइन बोलना, लास्ट लाइन है बेटा, इंडियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी टू अब्रॉड या इन अब्रॉड, सॉरी, बाहर की किसी एम्बेसी में इंडिया का कोई बंदा काम करता है तो क्या वो इंडियन रेसिडेंट होगा कि नहीं होगा? ये है, क्लियर होगा बेटा, गुड बेटा। राइट वाला लास्ट, फॉरेनर वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। ठीक है, चलिए अब अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल इनकम की डेफिनेशन का लास्ट टॉपिक क्या है? नेशनल इनकम की डेफिनेशन का लास्ट टॉपिक है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई इनकम या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कमाई गई इनकम नेशनल इनकम में ऐड होती है। क्या थी पूरी डेफिनेशन? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन एंड आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। फैक्टर इनकम समझ में आ गया, नॉर्मल रेसिडेंट समझ में आ गया, और अब हम समझेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। ठीक है बेटा, तो डोमेस्टिक टेरिटरी समझो जरा, डोमेस्टिक टेरिटरी समझो बेटे जरा, क्या होती है डोमेस्टिक टेरिटरी? ठीक है, ध्यान दो। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज जहां तक होती हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज का मतलब समझ रहे हो तुम? एक कंट्री की पॉलिटिकल, तुम कहोगे कि सर ये हमारा इंडिया है। बेटा मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं, अगर थोड़ा बहुत गलत बने तो प्लीज आई एम सॉरी, माफ करना। ये हमारा इंडिया है, राइट? अब मेरी बात समझो, हम सब डोमेस्टिक टेरिटरी किसे मानेंगे? देश के अंदर, इस पूरे कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा वो, या जितनी भी इनकम होगी वो पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, राइट? तुम्हारे अकॉर्डिंग यही तो है ना? देखो मैंने क्या डेफिनेशन लिखवाई है, मैंने लिखवाई है कि फैक्टर इनकम होनी चाहिए, यानी कि मेहनत की कमाई, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर हो। बाहर मान लो अमेरिका में भी हमारा कोई बंदा है, लेकिन बाहर, लेकिन कमाई किसने हो? नॉर्मल रेसिडेंट ने। तुम्हें याद है डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम कैसे बनती थी? याद है? नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता था एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यही तो होता था, बताना जरा, क्या ये नहीं होता था फॉर्मूला? बोलो जल्दी, नेशनल इनकम का फॉर्मूला यही तो होता था, एनडीपीएफसी प्लस एनफीफा। अच्छा एनडीपीएफसी क्या होता है? एनडीपीएफसी क्या होता है? एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम होती है ना, एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम होती है, यानी कि ये डोमेस्टिक इनकम प्लस इसमें बाहर की इनकम, सो ये हमारी क्या निकल के आ जाती थी? नेशनल इनकम निकल के आ जाती थी। हाँ बेटा, तो ये और ये दोनों को प्लस करने पे ही तो नेशनल इनकम आ रही है। लेकिन हम बाहर की इनकम को नेशनल इनकम में क्यों ऐड कर रहे हैं? तो मैंने बताया है कि बाहर की इनकम आती जरूर है, लेकिन आती केवल नॉर्मल रेसिडेंट की है। मतलब जैसे कि रिलायंस वालों की फैक्ट्री अमेरिका में नहीं चल रही है क्या? रिलायंस वालों का बिजनेस बाहर नहीं चल रहा है क्या? इन्फोसिस का बिजनेस बाहर नहीं चल रहा है क्या? टाटा का बिजनेस बाहर नहीं चल रहा है क्या? हमारे नॉर्मल रेसिडेंट देश के अंदर और देश के बाहर जितनी भी फैक्टर इनकम कमाएंगे वो हमारी नेशनल इनकम होगी। आया समझ में?
आया कि नहीं आया? इसलिए मैं कहता हूं कि नॉर्मल रेसिडेंट, हमारे लोगों ने देश के अंदर और देश के बाहर जितनी भी इनकम कमाई है उसका टोटल ही नेशनल इनकम होता है। तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। तो मैं नॉर्मली क्या बोल देता हूं डोमेस्टिक टेरिटरी, या हम क्या बोल देते हैं? अगर वैसे नॉर्मल सेंस में पूछा जाए तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है? ये जो देश की पॉलिटिकल बाउंड्रीज आप लोगों को दिख रही है ये आपके लिए डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है हमारे देश की सत्ता जहां तक चल सकती है, फिर चाहे वो पानी हो, फिर चाहे वो हवा हो, चाहे माउंटेन हो, जहां तक हमारे देश की सत्ता चल सकती है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उससे और ज्यादा क्लियर होगा कौन सी चीज डोमेस्टिक टेरिटरी में है और कौन सी नहीं है। देखो, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें वो आपसे डोमेस्टिक टेरिटरी पूछे तो बस ये देख लेना क्या मेरी गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पे हो सकता है या नहीं। तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी, अगर हो सकता है तो डोमेस्टिक टेरिटरी में होगा, और अगर नहीं हो सकता तो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं होगा। चलिए, तो यस या नो? यस इधर लिखेंगे, नो इधर लिखेंगे। मतलब जो चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी वो इधर लिखेंगे, जो नहीं आएंगी वो इधर लिखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन है मैकडी इन इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, वेरी गुड, क्योंकि उस मैकडी पर हमारी गवर्नमेंट का हक चलेगा। यानी कि एनी, पहली चीज, एनी फॉरेन इंडस्ट्री इन इंडिया, फॉरेन की कोई भी इंडस्ट्री हो इंडिया में वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि रिलायंस पेट्रोल पंप इन अमेरिका क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा? क्योंकि उस पर हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं चलेगा। इसका मतलब एनी इंडियन इंडस्ट्री एब्रॉड, अगर कोई भी इंडस्ट्री बाहर है इंडिया की तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। चलिए, गुड। अच्छा, लास्ट चीज और इसके साथ डोमेस्टिक टेरिटरी खत्म। फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा कि नहीं आएगा? फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया आएगा। कृष्णा ने बोला आएगा आएगा आएगा, ध्रुव ने बोला नहीं आएगा। फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया कभी भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता, याद रखना। अगर फॉरेन की कोई भी एम्बेसी हमारे यहाँ है, क्योंकि तुम्हें बताऊंगा अभी, इसका रीजन भी बताऊंगा कि फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, मैं बताऊं इसका रीजन क्या है। देखो, एम्बेसी क्या होती है? दूतावास। बाहर के कंट्री अपने लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे एक ऑफिस खोल लेती हैं। वो पूरा ऑफिस उन्हीं के कंट्री के अकॉर्डिंग वर्क करता है, उन्हीं के कंट्री के अकॉर्डिंग वहाँ लोग अपॉइंट होते हैं, उन्हीं के कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पॉलिसीज चलती हैं। याद रखना, एम्बेसी फैक्ट्री की तरह नहीं होता है, एम्बेसी फैक्ट्री से जस्ट अपोजिट होता है। इसलिए बाहर की कोई भी फैक्ट्री इंडिया में है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, लेकिन बाहर की कोई भी एम्बेसी इंडिया में है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी। उसी तरीके से इंडियन एम्बेसी अब्रॉड, अगर इंडिया की कोई एम्बेसी बाहर है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। ठीक है, इंडियन एम्बेसी अब्रॉड। तो बेटे, ये मैंने आज तुम लोगों को नेशनल इनकम समझाई है। इसके बाद कल हम डोमेस्टिक इनकम समझेंगे। बहुत लंबा टॉपिक है बेटा ये, आइटम इंक्लूड एंड नॉट इंक्लूड छोटा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से समझते रहना, डेली क्लास ज्वाइन करना। ओके, टाटा बाय।